भारतवर्ष संसार का सबसे प्राचीन देश है। यह देश ऋषियों, मुनियों, गुरुओं का देश माना जाता है। यही पहला देश है जहां मानव ने पहली बार जन्म लिया था। तो कैसे हुआ अखंड भारत का विभाजन? कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया भारत को? आइए जानते हैं। भारत पर भारी आक्रमण। आज से 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया। इसमें विशेष रूप से फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, यवन, यूनानी और अंग्रेज आक्रमणकारियों ने भारत को खंडित किया। भारत के 24 विभाजन किए गए, जिनसे भारत के पड़ोसी देश बने। अफगानिस्तान का विभाजन। अफगानिस्तान का वास्तविक नाम अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कंबोज के कुछ भागों को मिलाकर किया गया था। इस पूरे प्रदेश में हिंदू, शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार हुआ और राजा भी बौद्ध बने। अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण किया। उसके बाद 7वीं शताब्दी के अरब और तुर्क मुसलमानों ने, फिर दिल्ली के मुसलमान शासकों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बनाई। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया का शासन चला। 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया। अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया और स्वतंत्र संग्राम से भी अलग हो गया। नेपाल का विभाजन। नेपाल देवघर के नाम से जाना जाता था और अखंड भारत का भाग था। माता सीता का जन्म मिथिला, नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की लुबीना में हुआ था। यहाँ पर 1560 पूर्व हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा। 4वीं शताब्दी में नेपाल गुप्त वंश की एक स्टेट में परिवर्तित हो गया। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य स्थापित हो गया। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुर वंश, फिर मल्ल वंश आया। इसके बाद गोरखाओं का राज आया। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों ने सन 1904 में सुगौली नामक स्थान पर राज्यों के नेताओं से संधि कर ली और नेपाल को आजाद देश घोषित कर दिया। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल अंग्रेजों के अधीन ही रहा। सन 1923 में ब्रिटेन और नेपाल में फिर संधि हुई और नेपाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। सन 1946 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन की शुरुआत हुई और सन 1991 में पहली बहुमूल्य संसद का गठन हुआ। इस तरह नेपाल में राजशाही शासन का अंत हुआ। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। वर्तमान में नेपाल में वामपंथी वर्चस्व होने के कारण अब वह धर्मनिरपेक्ष देश है। अखंड भारत में तिब्बत का नाम त्रिविष्ट था। त्रिविष्ट में ऋषिका और तुषार नामक राज्य हुआ करते थे। तिब्बत में पहले हिंदू धर्म का और उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आगे चलकर तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख केंद्र बन गया। सन 1207 में शाक्य वंशियों का शासन प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को बचाए रखा। सन 1907 में ब्रिटिश इंडिया और चीन में बैठक हुई। तिब्बत को 2 भागों में बांटा गया। तिब्बत का पूर्वी भाग चीन को और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। सन 1954 में पंडित नेहरू जी ने तिब्बत को चीन का भाग मानकर बड़ी भूल की थी। भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है। भूटान में वैदिक एवं बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। सन 1906 में स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने सिक्किम और भूटान को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके 3 साल बाद समझौता हुआ कि ब्रिटिशर्स भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके 2 साल बाद 1949 में भारत ने सारी जमीनें जो अंग्रेजों के पास थी भूटान को लौटा दी और वचन भी दिया कि भारत केवल भूटान को रक्षा और सामाजिक सुरक्षा देगा। बलूचिस्तान का इतिहास तथा विभाजन। बलूचिस्तान भारत की 16 स्टेट्स में से एक था। यह गांधार स्टेट का भाग रहा है। 321 ईसा पूर्व यह चंद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल था। इस पर 711 में मोहम्मद बिन कासिम, फिर मोहम्मद गजानवी ने कब्जा किया। फिर अकबर के काल में बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। सन 1876 ईसा में रॉबर्ट सैंडमैन को यहाँ का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने इस इलाके को 4 रियासतों में बांट दिया, जिसमें कलात, मकराना, लसबेला और खरान शामिल थे। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। सन 1939 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। दूसरी तरफ अंजुमन-ए-वतन का जन्म हुआ। खान अब्दुल गफार खान के कारण
अंजुमन वतन कांग्रेस में विलय हो गया। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हो गया। जिन्ना ने 27 मार्च 1948 को कल्लात को अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान ने शेष तीनों प्रांतों मकराना, लसबेला तथा खर्रान को जबरन अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए आज भी बलूची अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वह बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं। म्यांमार और श्रीलंका का विभाजन। म्यांमार और श्रीलंका वैदिक एवं बौद्ध धार्मिक परंपराओं को मानने वाले हैं। म्यांमार का क्रमबद्ध इतिहास सन 1044 ईसा में मियन वंश में होता है, जो मार्की पोलो के यात्रा संस्मरण में भी उल्लेखित है। अंग्रेजों ने 1886 से लेकर सन 1926 तक संपूर्ण म्यांमार पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों ने सन 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी। सन 1965 में श्रीलंका को अलग राज्य घोषित किया गया। अखंड भारत कब बनेगा? अखंड भारत के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना आदि काम कर रहे हैं। आज जिसे हम भारत कहते हैं वह हिंदुस्तान है। वास्तव में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भाग तक फैली हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, जावा, सुमात्रा, मालदीव तथा अन्य छोटे बड़े क्षेत्र कब स्वतंत्र होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हर कोई अखंड भारत देखना चाहता है और शायद उस भारत को देखने के लिए सालों लग जाएंगे, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो तुरंत हो सकती है और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आप नहीं जानते कि इस पूरी पृथ्वी की कीमत कितनी है तो इस स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।